हेलो एनिमी गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, यस, मैं उस गेट के नीचे खड़ा हूं जो सोइल में अपीयर हुआ है। यह गेट अब तक का सबसे बड़ा गेट माना जा रहा है सिंस द फर्स्ट गेट अपीयर्ड। एज यू कैन सी, कितने लोग गेट को देखने के लिए बाहर निकले हैं, ऐसा एक रिपोर्टर बोल रहा है। मैं कुछ टाइम से यही कह रहा था कि बादलों के ऊपर मैजिकल एनर्जी इकट्ठा हो रही है। यह कह रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, जल्दी बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे टेरिफाइंग गेट्स अपीयर हो सकते हैं। आपके कहने का मतलब है बाकी प्लेसेस भी ऐसे ही अब नॉर्मल साइंस दे रहे हैं? ही सेड यस। आप इन गेट्स पर रिसर्च कर रहे थे, राइट? आपको इस प्लान सजेस्ट कर सकते हो? ही सेड हमें प्रार्थना करनी चाहिए एंड होप करना चाहिए कि यह गेट से कुछ भारी कांड ना हो जाए। जिन्हो यहाँ काइसल के साथ बड़े स्टाइल में गेट के सामने खड़ा है एंड अंदर जाने का ट्राई कर रहा है, बट वह घुस ही नहीं पा रहा है। यह कह रहा है कि मैं इसको तोड़ भी नहीं सकता यार, एक ऐसा गेट जो एक मुनाक भी नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब क्या इसके अंदर ऐसे भयानक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जिसको हमने आज तक फेस ना किया हो? जिन्हो कह रहा है जैसे भी क्रिएचर्स हों मुझे इन्हें रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हैं। अब यहाँ जिन्हो को वूजिन का कॉल आया एंड वह पूछ रहा है कि मैंने जो इंक्वायरी करने बोला था तूने किया? वूजिन ने कहा हमने हंटर एसोसिएशन के सैटेलाइट के थ्रू भी चेक किया है, बट ऐसा और कोई गेट कहीं भी अपीयर नहीं हुआ है। जो सुन के जिन्हो थोड़ा शौक दिख रहा है। क्या बात कर रहा है तू, कोई गेट अपीयर नहीं हुआ है? इस गेट को अपीयर हुए 3 घंटे के ऊपर हो चुके हैं एंड जिन्हो सोच रहा है कि हो सकता है बाकी गेट्स अपना प्रेजेंस हाइड कर रहे होंगे एंड यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वूजिन ने कहा हम इस एरिया के सारे लोगों को जल्दी इवैक्यूएट करने जा रहे हैं, तू क्या करने का सोच रहा है? ही सेड भले ही मुझे ना मालूम हो कल क्या होगा, फिर भी किसी को तो सेब का पेड़ लगाना ही पड़ेगा। यहाँ जिन्हो बहुत ही टेंट एंड एग्री लग रहा है। हंटर एसोसिएशन जिम। यहाँ जिन्हो एंड बेरू स्पार्किंग कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि जिन्हो स्पार्किंग के मूड में है। उसने बेरू से पूछा तू अपनी पूरी पावर यूज़ कर रहा है ना? हाँ। तो बेरू ने अपना हाथ छुड़वाया एंड कहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ माई किंग? ही सेड कोई ना, मुझे बस थोड़ा सा एक्सरसाइज करना था। यू नो मेरे पास कोई नहीं बट तू ही है। तो बेरू ने उसको थैंक्स बोला। जिन्हों ने बोला कि तेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी कैसे होती जा रही है बे, तूने कोई इंसान विंसान तो नहीं खाया क्या? एनीवेज लेट्स बिगिन। यहाँ इनका एक्सरसाइज वापस शुरू। बेरू इस मोमेंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बाय द वे वह जनरल रैंक को मैक्स आउट कर चुका है। जुब 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 डिशुम, सस्ता साउंड इफेक्ट। जिन्हो ने कहा रैंक जनरल का मतलब होता है लीडर एंड लीडर सिर्फ एक ही हो सकता है। एग्रेस और ग्रीड भी जल्दी तेरी जनरल रैंक के साथ कैचअप कर लेंगे। अगर तू अपनी पोजीशन नहीं खोना चाहता तो और मेहनत कर। यह सुनकर यह थोड़ा रेज में आ गया एंड लुक एट दिस क्विक अटैक्स भाई, वाह। बट जिन्हो कह रहा है नहीं यार, इवन दो यह वन ऑफ माई बेस्ट सोल्जर है, यह फाइट में लंबा नहीं टिक पाएगा। यहाँ बेरू जिन्हो के पावर को देखकर डायलॉग मारते हुए अपना रिस्पेक्ट शो कर रहा है एंड जिन्हो बोल रहा है थोड़ा हिस्टोरिकल शोज कम देखा कर भाई, मुंह देखो साले का, टीवी देखता है हाँ? इसने कहा अब टेस्ट तो ख़त्म, चल अब साफ सफाई कर लेते हैं। यहाँ वूजिन प्रेसिडेंट का कॉल आया एंड उसको बता रहा है ये कि आप मेरी बात समझो, मेरे पास 300 से ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड्स हैं इस क्लीनअप को पूरा करने के लिए। यहाँ एक होटल का सीन। यहाँ थॉमस स्टे कर रहा है। यह पूछ रही है आपको जाना नहीं है क्या? ही सेड ऐसे कैसे, इतना बड़ा एंड ब्यूटीफुल गेट अपीयर जो हुआ है यहाँ पे, ऐसे कैसे चला जाऊँ मैं? इट्स बिग बट ब्यूटीफुल। वह सारी चीज़ें जो तुम्हारी हार्ट बीट को तेज कर देती हैं वो ब्यूटीफुल ही होती हैं। अ फायर ब्रीदिंग ड्रैगन, यह बड़ा सा गेट, संग जिन्हो की पावर, यह सारी चीज़ें एक ब्यूटीफुल प्रेजेंस होल्ड करती हैं। इसीलिए मुझे यह प्रोसेस करना है। एवरीथिंग दैट आई लाइक इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा थॉमस कह रहा है। सी सैड आपके पास अभी भी एक ऐसी चीज़ है जो आप पजेस नहीं कर सकते। ही सैड यस, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे भी वापस जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है, बट हंटर ब्यूरो वाले चिंता कर रहे हैं। चिंता? हाँ, दैट्स फनी। जिन्हो जहाँ है उस प्लेस से ज़्यादा सेफ और कोई प्लेस तो हो ही नहीं सकता। अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ हम सेफ होंगे। इसीलिए मैं यह विटनेस करना चाहता हूँ, चाहे यह ह्यूमैनिटी का एंड हो या फिर एक नई बिगनिंग।
मॉम, हम तो भागने वाले थे ना। उसकी मॉम ने कहा, अगर हम मरने ही वाले हैं तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम खुद से चूज़ करें कि एटलीस्ट हमें मरना कहाँ है। वैसे भी कोई ऑफिशियल एवैक्यूएशन की नोटिफिकेशन तो आई नहीं है अभी तक। मैं अगले साल यूनिवर्सिटी में जाने वाली हूँ। मैं फाइनली बेवड़ा पी सकती हूँ, मज़े कर सकती हूँ, और आप मौत की बात कर रही हो। इसकी मॉम ने कहा, चिंता मत कर, जिन्वो हमें बचा लेगा जैसे तेरे पापा ने हमें बचाया था। यहाँ जिन्वो हवा खाते खाते टेंशन में सोच रहा है कि उनका प्रेजेंस अभी तक सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये साले छुपे कहाँ होंगे। मुझे बस वो गेट ब्लॉक करना है, बट क्या मैं कर भी पाऊँगा विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। मेरे पास बहुत कुछ है खोने को। अगर यही मेरा अंत हो सकता है तो मुझे किसे कॉल करना चाहिए। उसने अपना कॉन्टैक्ट खोला एंड उसने फ्रेंड्स में देखा। साले इस बार कॉल कर दी हो, बस हो गया। वाह क्यूटी। मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल तो उस वर्ड यूज़ करते टाइम बहुत हेजिटेट कर रही है। शायद कोई डर बैठ गया है तेरे दिल में। ऑफ कोर्स मेरी भी फट जाती है अगर वैसा कुछ फेस करता तो। मेरे तो हाथ बात ही कट जाते भाई। रिंग 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 रिंग। हाँ, शायद फ़ोन कॉल की वजह से ही टेंशन में थी तू। हाँ, उसने कुछ तो बात की एंड कहा, मास्टर मैं एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जा। अम्यूज़मेंट पार्क का सीन। अरे वो हंटर संग जिन्वो है ना। कहाँ। वाह, यह तो सच्ची में हंटर संग जिन्वो है। और वह लड़की कौन है। अरे यह तो हंटर चायन है। जिन्वो कह रहा है, मुझे लगा था यहाँ पर कम लोग होंगे करंट सिचुएशन की वजह से, बट यहाँ तो बहुत लोग हैं। इसको देखो, हाँ शर्मा रही है। क्या तुझे ऐसे प्लेसेस पर घूमना पसंद है। नॉट रियली, बट मुझे एक बार ट्राई करना था। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया ऐसी जगह पर जो तू विजिट करना चाहता था। क्योंकि तू ही मेरी इकलौती दोस्त है हाइन। हाँ, याद है उस बियर्ड स्टैचू के सामने। उसने उस बियर्ड स्टैचू के सामने कहा था कि हम फ्रेंड्स हैं। सी सेड, तूने सुन लिया था। मैं तो ये अच्छे से सुन सकता हूँ, मेरी हियरिंग एबिलिटी एवरेज से बेहतर है। क्या तुझे उस डंजन की रियलिटी मालूम पड़ी। जब मेरा माइंड थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा तब नेक्स्ट टाइम मैं तुझे पक्का बताऊंगा। अभी के लिए रहने देते हैं। अच्छा बट, अरे मैम बिग फैन, इधर देखो। ये बोल रही है ऐसे हम ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहे। जिन्हों ने कहा, चलता है तू बस उन्हें इग्नोर कर। ये सोच रही है कि पिछले 2 साल में पहली बार मैं ऐसे फ़न के लिए किसी के साथ बाहर आई हूँ। सी इज़ फीलिंग रियली हैप्पी एंड ये कह रही है कि मैं जिन्वो के आसपास ही ऐसा फील करती हूँ। उसमें राइड करना है। श्योर। उसमें वह भी चलेगा। उसके बाजू वाला वह कैसा है। हाँ वह भी अच्छा दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है। हाँ, सी लुक्स वेरी हैप्पी। जिन्वो उसको देखकर सोच रहा है कि चलो मैं अकेला खुश नहीं हूँ, लेट्स राइड देम ऑल। ये देखो, दिस लुक सो मच फन यार। ये लोग हॉरर हाउस में भी गए बट भूतों की फट गई इनको देख के। जिन्वो ने कहा, बोर तो नहीं हो रही ना तू। सी सेड, ना मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो जिन्वो ने कहा, तू एक बार भी रोई या चिल्लाई क्यों नहीं फिर। यह सोच रहा है कि ऐसी राइड शायद एक एस रैंक के लिए उतनी एक्साइटिंग नहीं होगी। राइड स्लो थी क्या। तो जिन्वो ने ऐसे प्यार से देखते हुए कहा, क्यों ना हम कुछ और एक्साइटिंग राइड करें। भाई यार ये कितना प्यारा पैनल ड्रॉ किया है। देखो ये चैप्टर में थोड़ा स्लो जाना चाहूँगा, तुम मेरे साथ बस पैनल्स को एंजॉय करो। कैसा है। सी सेड, बहुत फास्ट एंड ऊपर एंड बहुत ब्यूटीफुल भी। जिन्वो, तू अम्यूज़मेंट पार्क क्यों जाना चाहता था जब तू ऐसा कुछ कर सकता है तो जिन्वो ने एक चीज़ रिवील किया कि वो अम्यूज़मेंट पार्क में ही एक गेट अपीयर हुआ था जो उसके पापा को उठा के ले गया था। तो मुझे वो जगह एटलीस्ट एक बार विजिट करनी थी। उसने उसका पेन फील किया एंड सी सेड, थैंक यू। मैं तुझे अच्छे से थैंक्स बोलना चाहती थी। तूने मेरी बहुत हेल्प की है इतने सालों में। ये पैनल्स देखने में बहुत मज़ा आ रहा है सच्ची में। लाइक देखते हैं ना तो भाई अच्छा फील होता है। जिन्वो ने कहा, मैं तुझे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। भाई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था यार। आई एम हैप्पी कि इसको ब्यूटीफुल रखा गया है, वल्गर और गंदा नहीं दिखाया गया है। चलो डेटिंग सेटिंग हो गया ख़त्म। यहाँ हंटर एसोसिएशन के पास एक हंटर अपने आप से ही बतिया रहा है।
कि मैं अब एक बी रैंक हंटर हो चुका हूँ, मुझे भी अभी चौकन्ना रहना चाहिए। वो चलते हुए एक आदमी से टकराया एंड कहा, कौन है वे तू? अरे भाई क्या कर रहा है? ये लोग सोच रहे हैं कि ये कोई हंटर होगा। वाह, ये सच्ची पागल है भाई। कह रहा है किसी को ऐसे धक्का मारने के बाद सॉरी बोलना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक सीख देना चाहूँगा। देखो, अनजान लोगों के साथ कभी भी झगड़ा लड़ाई मत करना अपनी लाइफ में, क्योंकि यू नेवर नो सामने वाला कौन है, कितना पागल है, उसके पास कितनी छपरी पब्लिक है, वरना तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। कहा गया है भाई उसको। इसने यहाँ मैसेकर स्टार्ट कर दिया है। लुक एट हिम, ये जिन्हो जैसा नहीं दिख रहा है? उस पर गाड़ी फेंक के मार दिया भाई उसको। फक। ये कह रहा है कि सारे नल्ले इंसान हो, सुन लो, अभी मैं तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। ये है किंग ऑफ द बीस्ट, बीस्ट मोनार्क। रोक सको तो रोक लो मुझे। ये मोटे जी का लड्डू कितना बकबक कर रहा है भाई, मुझे नहीं पसंद ऐसे कैरेक्टर। चलो भाई मूड ठीक कर लेते हैं, चाय इनको देख लेते हैं। यहाँ ये फ्रेश होते हुए फ्रेश बोड़ा पी रही है। ये लोग यहाँ पूरी रात कैसे रुक गए, आई हैव नो आइडिया। यहाँ जिन्हो बोल रहा है कि पास में एक मस्त होटल है, उधर चलकर फ्रेश हो जा, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। इसने कैसल को समन कर लिया, जिसको देखकर सी सैड, तूने तो बोला होटल पास में ही है। ही सैड, हाँ बट अगर मैं फुल स्पीड में ही भागूं तो भी 5 मिनट लगेंगे। सी इज थिंकिंग ये कितना फास्ट भागता होगा भाई। खैर, कैसल का राइड इज पीक। तो वो लोग उसी पर गए। यहाँ बूजन पैनिक हो गया है, क्योंकि एक इंट्रूडर हंटर एसोसिएशन के पास ही कांड कर रहा है। यहाँ 3 घंटे में डंजन ब्रेक भी होने वाला है। व्हाट द हेक भाई, एंड ये टेंशन में आ गया है। ये बोल रहा है कि जिन्हो कहाँ है। ही सेड, हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये बोल रहा है कि मामला बिगड़ा तो मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ इसने अचानक से बोला, चेयरमैन, एक हंटर आया है जो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। जिन्हो आया क्या? ना, बट उसने कहा कि मैं एक वर्ल्ड क्लास हंटर हूँ जो कोरिया में ऐसे ही घूम रहा था। लुक एट हिम भाई, वाओ, रिस्पेक्ट। हाँ, लियोनार्ड नेरमान उसको होल्ड करने का ट्राई करेगा। वाह, यह सोच रहा है कि क्या मैं उसे रोक पाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। ही सेड, ना, शायद किस्मत भी यही चाहती है कि मैं इसे रोकूं, बट यहाँ बैक ऑफ। थॉमस ने फिर इंटरप्ट किया भाई। ही सेड, मेरे रास्ते में मत आओ, लेट्स सी भाई क्या हुआ, इंटेंस हो रहा है ये तो। यहाँ यारीसान होटल में मस्त ब्रेकफास्ट कर रहा है। वाह। जिन्हो को यहाँ एक कॉल आया बूजिन का, एंड उसने उसको सब कुछ बताया कि कैसे एक मॉन्स्टर ने यहाँ तोड़ फोड़ करके रखा है। जिन्हो ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, डेंजन ब्रेक तो कुछ दिनों बाद होने वाला है ना। ही सेड, बट मॉन्स्टर तो आया है भाई। जिन्हो ने पूछा, कितने हैं? ही सेड, बस एक ही है यार। कोरिया की एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड को भी उसने इंस्टेंटली मार दिया। जिन्हो सोच रहा है कि एक मिनट, मैंने अपने शैडो सोल्जर्स को भी तो थॉमस एंड बाकी ऊपर छोड़ रखा था, मुझे तो कोई सिग्नल ही नहीं आया। अचानक उसने सेंस किया कि 1 मिनट, ये सिग्नल धीरे धीरे कोई फोर्सफुली कम कर रहा है। यहाँ जिन्हो अपने किसी भी शैडो सोल्जर्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। इसने चैन को भी बताया कि शायद कोरिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। जिन्हो ने चेयरमैन को कंफर्म करने को कहा कि वो मॉन्स्टर के पास कोई शैडो है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एक मोनार्क हो सकता है। यहाँ थॉमस एक खूब की तरह सामने आया है। खड़े खड़े तमाशा मत देखो सालो, सिटीजन्स को इवैक्यूएट करो। यहाँ थॉमस इस बीस्ट को देखते हुए कह रहा है कि एक पागल बीस्ट का मेरे हाथों से मरना ही सही होगा इस मोमेंट पे। यहाँ दोनों का ऑरा टकराया। एंड द बैटल बिगेन। इवैक्यूएशन कैसा चल रहा है? ही सेड, हम बिल्डिंग के अंदर के लोगों को निकाल ही रहे हैं बस। ही आस्क, सब इक्वेशन साइड पर कौन सी गिल्ड है? फेंट गिल्ड एंड वाइट टाइगर गिल्ड दोनों निकल पड़े हैं। वैसे भी सारे हंटर्स उस बड़े गेट के पास जमा हो ही रहे हैं, तो हम उस बड़े बीस्ट को हम काबू कर ही लेंगे। हमारे गिल्ड को इवैक्यूएशन पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा उसने कहा। तो ये सोच रहा है कि उस बीस्ट को काबू में कर लोगे तुम लोग, हाँ? थॉमस आंद्रे, एक नेशनल लेवल हंटर, उस बीस्ट को फेस कर रहा है। ये प्रेजेंस फार वर्स है जो मैंने जेजू आइलैंड में सेंस किया था। ये सोच रहा है थॉमस ऐसे कौन से मॉन्स्टर से लड़ रहा है। ये उड़ के आया और धड़ाम मुक्के से उड़ा दिया। वाह, ये क्या चमक रहा है? ये ले, ये जब्त से आया एंड सिर से थॉमस के पेट पर मार रहा है। लेकिन भाई थॉमस इज सो टफ, ये पकड़ा और धड़ाम।
चलो भाई, ही इज़ गेटिंग सीरियस। तो इसने भी अपना रीइंफोर्समेंट एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ वाइट टाइगर गिल्ड के लौंडे आ गए हैं और उन्होंने उस मैजिक बीस्ट को देखा जो कि साइड पर है, ऐसा रिपोर्ट हुआ था। इसका मतलब ये इंसान थॉमस आंद्रे है। शायद ये उसका फ़ैन होगा, आई डोंट नो। ये उसको बेस्ट बोल रहा है। थॉमस आंद्रे कह रहा है कि सालों गधो जाकर कवर ले लो। इसको देखो यार, इसको बड़े ही मज़े आ रहे हैं। ही सेड ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, मुझे भी ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्म हुआ और इसका एनिमल सेंसेस इसको डेंजर सिग्नल भेज रहा है। इन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि मोनार्क एंड ऑल क्या होता है। ये देखो, आई थिंक ये भी टेलीकाइनेसिस बहुत ही हाई लेवल पर यूज़ कर सकता है। पैनल एंजॉय करो भाई तुम लोग। यहाँ थॉमस अच्छा फील नहीं कर रहा है। उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो ये फाइट जीत नहीं सकता। यहाँ वो मुक्का मारने गया, बट उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया एंड कहा कि एक फ्रेगमेंट का इतना पावरफुल होना इज़ रियली इम्प्रेसिव, बट बहुत हो गया बेटे। ये भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड अब पूछ रहा है कि क्या तुझे डर लग रहा है? आर यू फीलिंग द डिसअपेयर? यहाँ सारे उसको ओवरपावर करते हुए देख रहे हैं। अरे अरे शिट, उसने जिन्वो की शैडो को भी देख लिया। उसने उसको उठाया एंड एक सेकंड में कुचल दिया। एंड उसने थॉमस से कहा कि तू अपनी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है ना, चल हम एक स्ट्रेंथ बैटल करते हैं। उसने उसका आर्मर फोड़ दिया और 1 मिनट भाई, ये कहाँ गया? ये यहाँ है। उसने पीछे से आया और उसको चौक दे दिया एंड बोला किससे बात कर रहा है वे? लुक एट दिस भाई। उसने उसका गला मोड़ डाला, बट भाई ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। ये कह रहा है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे वापस से भूख लगना चालू हो गया है। वो उसको खाने ही वाला था एंड उसी मोमेंट पे एक ग्रीन बीम अटैक आया और उसके मुंह पर पड़ा। लेनार्ड नेरमान, वाह भाई, ये बंदा एकदम MVP वाला वाइब दे रहा है। कह रहा है कि मैं तो ये तेरी मनमानी नहीं करने दूंगा, समझा? उसकी फटी पड़ी है उसको देख के। थॉमस कह रहा है कि भाई भाग जा वरना मारा जाएगा। ही सेड मुझे मालूम है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक हंटर हूँ। भाई इसके पावर्स हमें नहीं पता, आई डोंट नो, बट क्या कूल दिख रहा है ये। ही सेइंग मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, चाहे आज मैं मरी क्यों ना जाऊँ, बट लड़के मरूंगा और प्राउडली मरूंगा। मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने गलत डिसीजन लिया। चलो भाई, यहाँ सही टाइम पर काइसल आ गया, वरना इसका तो आज काम तमाम था। काइसल को जिन्हो फाइट के लिए यूज़ नहीं करता है, इसलिए वो गायब हो गया है। यहाँ जिन्हो ने एंट्री ली और माफ़ करना, बट क्या तू थॉमस को सेफ प्लेस पर ले जाएगा? तो यह सच था, मैं उस शैडो को इस इंसान से स्मेल कर पा रहा हूँ। हमारी चिंता मत करना। जिन्हो सोच रहा है कि इसका किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उससे भी ज़्यादा स्केरी चीज़ यह है कि यह अकेला नहीं है। ये पूछ रहा है कि तू इंसान होकर भी एक सुपीरियर बीइंग की पावर को कैसे यूज़ कर सकता है। लगता है एडमिनिस्ट्रेटर ने रास्ता ढूंढ लिया होगा। वैसे ही बहुत टाइम हो गया है जब से शैडो मोनार्क ने उसके साथ डील किया था। तो इसका मतलब मैं वह ह्यूमन बॉडी को खा सकती हूँ? मैं हमेशा सोचती थी कि एक मोनार्क कैसा टेस्ट करता होगा। ऐसा ही कह रही है। हमारे सारे मोनार्क्स आ गए हैं एंड उन्होंने जिन्हों को घेर लिया है। बाहर निकलो। यहाँ जिन्हों की पूरी शैडो आर्मी समन हो चुकी है एंड उन पर अटैक करने भी निकल पड़ी है भाइयों। क्या ये इसकी नई आर्मी है? इसने उन सबको फ्रीज कर दिया। वाह। फ्रॉस्ट मोनार्क कह रहा है कि ये बस नंबर्स में ज़्यादा हैं, बाकी हैं ये सारे नल्ले ही। निकल के दिखाओ तुम मेरे ट्रैप से। ओह, तुझे एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो छोड़ देना चाहिए था। कितने टाइम बाद देख रही हूँ मैंने। ये कह रहा है कि इसने सोचा भी कैसे कि ये नल्ले हमें रोकने के लिए काफ़ी होंगे। बेइज्जती कर रहा है तू हमारी। शैडो मोनार्क भले ही ग्रेटेस्ट मोनार्क था, बट बाकी मोनार्क को नीचा दिखाना गलत है। यहाँ जिन्हो भी रेडी हो गया है एंड कह रहा है कि मैं एटलीस्ट तुझे तो मार के ही मरूंगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मेरी गलती नहीं है, तो मैं ही मालूम है 5 चैप्टर्स कवर करता हूँ। यहाँ जिन्हो को बहुत हार्ड पड़ने वाली है ये फाइट, क्योंकि 3 वर्सेस 1 होने वाली है। वेरी हार्ड भाई, वो भी मोनार्क्स के सामने।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।